दोस्तों आज की कहानी है सास बहू और पेड़ा। दोस्तों कथा कदापि काल्पनिक नहीं है और इसका हम सास बहू से ही लेना देना है। तो हुआ यूं कि हमारी बहुरानी के ने रात के वक्त पीने के लिए फ्लेवर रेड मिल्क बनाने का सोचा और हमने बोली माँ सौंफ डाल दें। हमने कहा हाँ और साथ ही प्रश्न उछाला ये जो तुमने इतने बादाम भिगो कर रखे हैं उसका क्या होगा। बहू बोली वो भी डाल लें। हमने कहा बिल्कुल। अब मिक्सी में बादाम और सौंफ इलायची के साथ पीसने को तैयार थे। तभी बहू फिर बोली नहीं नहीं, बोली नहीं, गपाक से सूखी गुलाब की पंखुड़ियां भी मिक्सी में सरका दी। माँ इससे कलर अच्छा आएगा। इस बार हम कुछ नहीं बोले, बस मिक्सी के कान उमेड़ दिए। पेस्ट को दूध में मिलाकर पका ही रहे थे कि फिर बहू बोली माँ खजूर का पेस्ट बनाकर भी डाल दें, नेचुरल स्वीटनर। हमने भी चहक कर कहा हाँ हाँ डाल दो। ये खजूर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब खजूर भी दूध में पहुंच चुके थे। हमने दूध को चलाया और दोनों लोग नायका पर कुर्ते ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद ध्यान आया दूध का, तो देखा महाशय गुस्से से उबलने को तैयार हैं। और गौर से देखा तो पाया जनाब गुस्से से फटे भी जा रहे हैं। हम दोनों ने इस बार दूध को देखा, फिर एक दूसरे को। बहू बोली माँ अब ये पनीर बन जाएगा, इस पनीर के पराठे बना लेंगे। हमने कहा नहीं अच्छे नहीं लगेंगे। बहू विचारक की मुद्रा में बोली तो क्या अब कुत्ते खाएंगे। हमने घुमड़ा नहीं और आपके अंदर का अनुभवी कुक मजबूरी में अंगड़ाई लेकर जाग गया। हम बोले ऐसा करो फ्रिज से मिल्क मेड निकाल लाओ। अब तक दूध छनकर पनीर बन चुका था। ठंडे ठंडे फ्रिज से निकलकर एकदम गर्म पैन में गिरने से मिल्क मेड गुस्से से बुदक बुदक कर रहा था, जिसमें सो कॉल्ड पनीर भी डाल दिया। अब हम दोनों सास बहू फुल्ली कंस्ट्रेस्ट में होकर पैन के अंदर उपस्थित मिश्रण को चला रहे थे और नतीजे के बारे में सोच रहे थे। फिलहाल थोड़ा सा घी डालने के बाद वो ठीक से पक गया और फाइनली किनारे छोल पर हमारी हथेलियों में आने को बेकाबू हो गया। अब हम दोनों ने बड़े प्यार से उसके पेड़े बनाए। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को खिलाए। उनका मुस्कुराता मुखड़ा देख लगा हम पास हो गए। फिर बारी आई हमारे बनराज की, तो बड़े प्यार से उन्हें भी चखाया और पास भी हो गए। तब तक आ गया हमारे घर का विभीषण अर्थात मेरा पुत्र, जिसने सब कुछ देख लिया था। अब वो बजाय खाने के हमारी पोल खोलने पर तुला था। खैर बनराज को हमने संभाल लिया और सबने पेड़े का लुत्फ उठाया, जो वाकई बहुत अच्छे बने थे। सोच रहे थे एक चैनल बना ही लें सास बहू का स्वाद। दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इंटरटेनमेंट से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।